आरएसएस सरसंघ चालक की, उनकी भाषा और उनका एजेंडा, ये बहुत अलग चीजें हैं। मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, ये तो मैं बताऊंगा। आप मुझे नहीं बोल सकते कि आप ये हैं वो हैं। और लोगों की ये आज़ादी छीनना कि वो अपने धर्म को बताएं, कहना कि भाई सिख भी हिंदू धर्म का भाग है, बुद्ध धर्म को भी कहना ये हिंदू का भाग है, जैन धर्म को भी कहना हिंदू का भाग है। एक तरफ कहते हैं ये हिंदू का भाग है, और दूसरी तरफ जब लोग बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करते हैं तो उनको कैबिनेट से निकाल देते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश विदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं, ताकि उनके तजर्बात, मालूमात वो सब आगे लोगों तक पहुंचाया जा सके और ये समझा जा सके कि जिन चीज़ों पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है वो क्या है, और जो फजूल के इशूज़ में उलझाया जाता है देश की जनता को, वो क्या कुछ है। उससे एक तरह से अवेयरनेस पैदा करना हमारा उसमें मकसद होता है। और एक सेहतमंद हेल्दी जर्नलिज्म, मैं समझता हूं यही है कि देश को जोड़ने की बात की जाए, नफरत को कम करने की बात की जाए, और देश के लिए क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ कैसे तरक्की हो सकती है। हर इंसान सुकून से रहना चाहता है, हर इंसान अपने बच्चों की तालीम, अपनी तरक्की, अपने समाज की तरक्की ये देखना चाहता है। जहां जहां भी जो ताकतें इस सब को रोकने की बात करती हैं, वो समाज की, देश की दोस्त नहीं हो सकती। ये बहुत ही कॉमन एक उसूल है जिसे हमें आपको सबको समझना चाहिए। अभी कुछ खबरें आई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन पर एक अपनी राय रखी है। कहा है कि सरकार को कुछ सख्ती से कदम उठाना चाहिए। आरएसएस के एक माउथ पीस कहा जाता है, और उसके नुमाइंदे के तौर पर, नजरिए के नुमाइंदे के तौर पर पांच जन्ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन्स हैं इस वक्त, पहले वो अखबार हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा है कि अमेजॉन नॉर्थ ईस्ट भारत में कन्वर्जन के लिए, यानी हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं। और एक बात और बहुत ही दिलचस्प है, एनडीटीवी जैसे टेलीविजन पर एक डिबेट के दौरान इस हद तक भी कह दिया गया कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को जो अपने साथ वो लाते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, इसके लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। यहां तक भी बात आ चुकी। बहरहाल इस किस्म की चीजें बार बार आ रही हैं। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए, मेरे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। दर्जनों किताबें लिखी हैं, खासतौर पर आरएसएस के बारे में और मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज के बारे में, और उन इश्यूज पर वो बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलते भी रहते हैं। राम पुनियानी जी मुंबई में रहते हैं और आपने बहुत सी उनको वीडियो देखी होंगी। हम शुक्रगुजार हैं पुनियानी जी के लिए, उन्होंने हमें वक्त दिया है। जी राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस किस्म की बात आई है, जहां से आम तौर पर इंसाफ की उम्मीद करता है हर इंसान, वहां एक तरह से उस इल्जाम में शरीक हो जाना सुप्रीम कोर्ट का, जिसको अब तक लोग इल्जाम ही समझते रहे हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है। आपको क्या लगता है कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना कि भाई धर्म परिवर्तन के कारण नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, उससे मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी किसी के धर्म से कैसे संबंधित है, वो हमारे भारतीय संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो हमसे बेहतर जानता है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं 25 से 30 तक जो हैं, वो हमको पूरा अधिकार देती हैं कि हम जो चाहें वो धर्म में परिवर्तन करें, जो चाहें उस धर्म का पालन करके अपने जीवन को आगे चलाएं। और इस प्रकार के धर्मांतरण तो वैसे अभी अभी वो राजेंद्र पाल गौतम ने भी बहुत हजारों साथियों के साथ मिलकर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अब ये नॉर्थ ईस्ट की जो बात कर रहे हैं,
उसमें आपने पांचजन्य का उल्लेख किया, दूसरी बातों का उल्लेख किया। तो पहली बात ये बिल्कुल क्लियर हो कि अपने धर्म को बदलना, अपने धर्म को पालना और अपने धर्म का प्रचार करना ये कोई गुनाह नहीं है संविधान के तौर से। पर हाँ, कई राज्यों ने इनके दबाव में, सांप्रदायिक ताकतों के दबाव में ऐसे कानून लाए हैं जो धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक ये सवाल है नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण, तो उसके पहले मैं थोड़ा एक देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको अगर याद होगा तो 1999 में पैस्टर ग्राहम स्टेन्स को उनके दो मासूम बच्चों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता राजेंद्र पाल यानी राजेंद्र पाल ने उनकी हत्या कर दी थी और आरोप ये था कि धर्मांतरण कर रहे हैं। तो उसके बाद एक वाधवा कमीशन बनी थी जो शायद लोग भूल गए होंगे, और वाधवा कमीशन ने क्लियर कट कहा कि पैस्टर स्टेन्स जहां क्योंझर मनोहरपुर ओडिशा में काम करते थे वहां ईसाइयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, पहली बात। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ईसाई विरोधी हिंसा देश में 1999 के बाद बढ़ी है। 2008 में कंधमाल में बहुत देखने को मिली, फिर गुजरात में डांग्स में देखने को मिली, और इसी के चलते ये आरोप लगाया गया कि क्रिश्चियन मिशनरी धर्मांतरण कर रहे हैं। तो मैं एक मूलभूत बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो ईसाई धर्म है वो सन AD 52 से आया है, यानी करीब 2000 साल पुराना है, ठीक है। और आज 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में ईसाइयों की संख्या है 2.3, 2.3। 2000 साल से धर्म आया, 2000 साल से ईसाई मिशनरी आते हैं, और बीच में कई लोगों ने अंग्रेजों के राज को ईसाई धर्म के फैलाने से भी जोड़ा, और आखिरी लुब्बो लुआव आप देख रहे हैं। जो मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ वो ऑफिशियल आंकड़े हैं, पॉपुलेशन सेंसस के हैं। और काजमी भाई, दूसरी बात मैं बता दूं कि ईसाइयों की संख्या में पिछले 60 साल में थोड़ी कमी आई है। फिर से पॉपुलेशन सेंसस बताऊं, 21 में यहाँ ईसाइयों की संख्या थी, क्रिश्चियंस की संख्या थी 2.3, 1970 में 2.6, और 2011 में 2.3। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि इसी के नाम पे ईसाई मिशनरी विदेशों से पैसा लेते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, लालच से, प्रलोभन देकर जबरदस्ती से करते हैं। तो उसका एक उदाहरण मैंने बताया कि पैस्टर स्टेन्स का मर्डर किया गया, और उसके बाद जो कमेटी बनाई गई, वाधवा कमेटी, उसने भी कहा कि यहाँ कोई धर्मांतरण का काम नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या में लगातार कमी होती आ रही है। कंधमाल के दंगे करवाए गए। तो ये सब चीजों में खास तौर से ईसाई धर्म को टारगेट किया गया है। और आज जैसे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है, बड़ी बड़ी होती है, दिख जाती है, क्रिश्चियंस के खिलाफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब रडार, धीमी आंच पर चलने वाली हिंसा, ये जगह जगह होती है। कोई प्रेयर मीटिंग हो रही है, वहां जाके कहेंगे कि भाई ये कन्वर्शन हो रहा है, उस प्रेयर मीटिंग को तोड़ेंगे, उस पर हमला करेंगे। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। और अभी जो ऑर्गेनाइजर की स्टोरी है अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन, अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन ने उसमें अमेजॉन पे ये आरोप लगाया है कि अमेजॉन अपनी कमाई का एक हिस्सा अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च को देता है। और ये अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च का एक फ्रंट है ऑल इंडिया मिशन, ऑल इंडिया मिशन, जिसने दावा किया कि उसने 25,000 लोगों को नॉर्थ ईस्ट में ईसाई बनाया। अब वैसे किसी एक क्षेत्र में 25,000 लोग अगर भारत के इसमें बने हैं तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरी है। इसमें पूरी जांच नहीं हुई है। और मैं इस बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अमेजॉन ने इस बात को नकारा है। अमेजॉन ने कहा है कि हमारा अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए हम किसी को फंडिंग नहीं करते। अमेजॉन का एक अमेजॉन स्माइल प्रोग्राम है, अमेजॉन स्माइल प्रोग्राम, जिसके चलते ये अपने ग्राहकों से कुछ पैसा चैरिटी के लिए जमा करते हैं, और वो चैरिटी कई संस्थाओं को देते हैं जिसकी लिस्ट अमेजॉन के पास है। तो ये जो उन्होंने चार्ज लगाया है वो उसका एक तो उन्होंने जो जांच की है वो जांच अधूरी है। और उस जांच में एक बात है
दूसरी बात, अमेजोन पर आने के पहले मैं इस बात को देख लूंगा कि हमारा देश एक बहुधर्मीय देश है। इसमें हर एक को अपना धर्म पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता हमारे संविधान से हमको मिलती है कि हम अपने धर्म को पालें, उसका प्रसार करें, अपने धर्म को बदलें। उसमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर इसको एक भावनात्मक मुद्दा बना के इसके आधार पे हिंसा कराई जाती है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत गलत बात है। और इसी में जुड़ के एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट, इसने भी एक कंप्लेंट की थी कि ये जो इंडियन ऑल इंडिया मिशन है बैप्टिस्ट चर्च का, वो कुछ यतीम खाने चलाते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर चलाते हैं, और उसमें बच्चों का कन्वर्शन करते हैं। तो अब इसके बारे में भी कोई पुष्टि तो आई नहीं है। और कोई अगर यतीम खाना चलाता है, बच्चों को पालता पोसता है, उसके प्रभाव में बच्चे आकर अपना धर्म बदलते हैं, तो वो तो खैर बच्चों की चॉइस है, लोगों की चॉइस है अपने धर्म को चूज करना। इसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है। हमें आज़ादी है कि हम मिशन चलाएं, हमें आज़ादी है कि हम चैरिटी का काम करें, और हमारे संपर्क में आने से कोई लोग अगर अपने धर्म बदलते हैं तो वो उनकी मर्जी का सवाल है, उनकी मर्जी का सवाल है। जहां तक मैंने आपको आंकड़े दिए पेस्टर स्टेन्स के मर्डर के बाद कि उंझन में भी कोई ईसाइयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, ऑल इंडिया लेवल पे भी आप देखें तो उसमें तो एक लगातार कमी आ रही है। और एक आध क्षेत्र में कुछ लोगों ने अगर धर्मांतरण किया है तो उनकी मर्जी का सवाल है। इसको हम एक पूरे प्रक्रिया के रूप में, फिनोमेनन के रूप में नहीं देख सकते कि ये तो इस प्रकार से होता है और इसलिए इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा, इसको क्या, अभी देखिए 2 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। एक हिमाचल में तो तकरीबन हो गए, और ये अभी ये गुजरात में होने वाले हैं। इसमें ऐसे वक्त में ये कन्वर्जन का इशू उठाना, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी, इसमें क्या क्या कहीं ऐसा लगता है कि क्या अदालतों का भी इस्तेमाल इलेक्शन के लिए होने लगा है अब? क्या अब तक तो सिर्फ पॉलिटिशियन रैलियां करते थे, अब अदालतों के जरिए भी ऐसा कुछ कराया जाने लगा? क्या कुछ है? आपको कैसा महसूस होता है, क्या है? देखिए, एक तो ऐसे मुद्दे, भारत में तो चुनाव चलते ही रहते हैं, और खासतौर से चुनावों के पहले ऐसे मुद्दों को सामने रखा जाता है। और उसमें आप ये भी ख्याल कीजिए कि यहाँ की जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी, उस पर एक प्रकार का प्रेशर तो दिखता है। कई कई जजेस बहुत अच्छे जजमेंट दे रहे हैं, उसमें कोई अपने पूरे कानूनी आधार पे दे रहे हैं, और कई कई जजेस इस प्रेशर के प्रभाव में आकर कुछ ऐसी चीजें भी कहते हैं जो मेरे ख्याल से हमारे कानून के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। तो वो भी हमको एक थोड़ा सा उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बीच में कुछ टकराव जैसी भी हालत बनी, जिसमें किरण रिजिजू जी ने कॉलेजियम को गलत बताया। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया सरकार को कि साहब, आप अपॉइंटमेंट को डिले करते हैं। और फॉर्मर सीजीआई ने, यूयू ललित ने यह कह दिया कि कॉलेजियम ही बेहतरीन तरीका है। इस वक्त में कई ऐसे केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और वो सुनने वाली हैं। क्या कुछ है? क्या दबाव का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है? क्या 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 लगता है? क्योंकि हमें वो वाकया याद है जब 4 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी आपको कहां लग रहा है, कहां तक पहुंचे हैं हम लोग? देखिए, ये जो कार्यपालिका है, वैसे तो जिस प्रकार की राजनीति, धर्म, जिस प्रकार से मजहब का उपयोग सियासत में किया जा रहा है, धर्म का उपयोग राजनीति में किया जा रहा है, उसमें ये कोशिश ये है कि जो भी संस्थाएं हैं, जो संस्थाओं ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया, उस संस्थाओं को कमजोर किया जाए। कमजोर किया जाए, या तो उन पे दबाव बनाया जाए, या उसमें घुसपैठ की जाए, या ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाए जो विचारधारा से ज्यादा प्रेरित हैं। ये सब चीजें उसमें हैं। तो उसमें मुझे भी लगता है कि कार्यपालिका कई बार इस प्रकार के दबाव बनाती है, जो डायरेक्ट तो नहीं होते पर इनडायरेक्ट होते हैं, जिसका फायदा चुनाव में एक पार्टी को हो सकता है। अच्छा, अभी एक
आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया है अभी, कल की बात है, जब उन्होंने एक बार फिर कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उसे बदलने की भी जरूरत नहीं है, डीएनए एक है। ये एक बार फिर कहना, आपको क्या लगता है? इससे पहले भी हालांकि कह चुके हैं, लेकिन रिपीट करने की जरूरत क्या हो सकती है, क्यों? अब देखिए, रिपीट करने की, क्योंकि आरएसएस पे बहुत बार आलोचना होती है, ये मुस्लिम विरोधी है, तो उस आलोचना का थोड़ा सा जवाब देने के लिए और कई मुसलमानों को अपनी तरफ लुभाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। अब ये तो बहुत पॉपुलर हो गया है कि हम सबका डीएनए एक है, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डीएनए हमारी नागरिकता का अधिकार नहीं है। हमारी नागरिकता का आधार क्षेत्रीय है, हम लोग यहाँ रहते हैं, वो हमारी नागरिकता का अधिकार है। और दूसरा, यहाँ रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, ये पहले प्रचलित था। और क्योंकि इस हिंदू शब्द भी आया कि भाई सिंधु नदी के इस पार की जो एरिया है वो हिंद है, तो यहाँ रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। ये शुरुआत में ये शब्द का इस्तेमाल होता था, पर अभी तो हिंदू धर्म की पहचान है, हिंदू धर्म की पहचान 19वीं शताब्दी के बाद ज्यादा मजबूत हो गई है। तो इसलिए यहाँ के सभी लोगों को हिंदू कहना ये केवल एक राजनीतिक चाल है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें सच्चाई नहीं है कि अब मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, ये तो मैं बताऊंगा। आप मुझे नहीं बोल सकते कि आप ये हैं वो हैं। और लोगों की ये आजादी छीनना कि वो अपने धर्म को बताएं, कहना कि भाई सिख भी हिंदू धर्म का भाग है, जबकि कई सिख संगठन इसका विरोध करते हैं। फिर बुद्ध धर्म को भी कहना ये हिंदू का भाग है, जैन धर्म को भी कहना हिंदू का भाग है। अब बौद्ध धर्म के बारे में तो बड़ा मजेदार है, एक तरफ कहते हैं ये हिंदू का भाग है, और दूसरी तरफ जब लोग बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करते हैं तो उनको कैबिनेट से निकाल देते हैं, उन पर कई प्रकार के आक्षेप लगाए जाते हैं। तो ये हमारी जो समझ है आरएसएस सरसंघ चालक की, उनकी भाषा और उनका एजेंडा, ये बहुत अलग चीजें हैं। उनका एजेंडा बहुत क्लियर रहता है। उनकी शाखाओं में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें मुस्लिम विरोध रहता है, मुसलमान राजाओं के खिलाफ उनको एक खलनायक के रूप में, विलेन के रूप में बताते हैं। वो औरंगजेब हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी हो या महमूद गजनवी हो, अभी तो अकबर के रूप भी ऊपर वो निशाना साधने लग गए हैं। तो सवाल यह है कि उन्हीं शाखाओं में ये प्राथमिक कार्यक्रम है। तो भागवत जी जो कह रहे हैं वो ऊपर से मलम पट्टी लगाकर, जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस, कि मैं ऐसा दिखूं कि भाई मुसलमान भी मुझे वोट दे दे, कि उसके साथ चलते हैं। तो अगर यहाँ के लोगों को पूजा पद्धति का प्रॉब्लम नहीं है तो खैर, जहाँ मस्जिदें हैं उनको आप निशाना क्यों बना रहे? पूजा पद्धति से आपको समस्या नहीं है तो एक मुद्दे खड़े कर रहे हैं, कभी बाबरी मस्जिद का, कभी कृष्ण जन्मभूमि का, कभी बनारस के इसका मुद्दा। तो ये एक बहुत चालाक खेल है, जिसमें अपना एजेंडा चलाना और दूसरे लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करना, ताकि उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो ज्यादा अच्छे से सीखे। ये मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। अगर इस प्रामाणिकता होती तो शाखाओं में जो बच्चों को सिखाते हैं, ये मुसलमान राजा विलेन थे, इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया, अगर इनमें प्रतिबद्धता है तो ये गलत बातों को शाखाओं में पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। वहीं से तो पूरी सांप्रदायिकता की जड़ होती है। हम पूरे झाड़ को जब देखते हैं, झाड़ में तो बहुत सारी चीजें होती है, पर आप बीज को देखिए। बीज ये है कि मुस्लिम विरोध एक तरफ और पुराने मूल्यों का गुणगान, मनुस्मृति के टाइम का गुणगान, ये उनका दूसरा है। दो फाउंडेशन है उनकी, जिसके आधार पर वो चलते हैं। और भागवत जी कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने बीज को छुपाया जाए और झाड़ में ऐसी चीजों को दिखाया जाए जो लोगों को ज्यादा स्वीकृत हो। ये उसी के चलते है, उसमें कोई गहराई से इसको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आमतौर पर ईसाइयों के और मुसलमानों के बारे में तो बहुत सी चीजें खुल करके सामने आई रही हैं। अभी एक नजरिया, एक वो है सिखों के बारे में। कुछ सिखों का भी ये कहना है, हमारे प्रोग्राम में भी कुछ ऐसे सिख
नेताओं ने ये बात कही है कि 1984 के बाद जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं वो आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ गई हैं। वो डर की वजह से हो सकती हैं, लालच की वजह से हो सकती हैं, उसकी कोई भी वजह हो। लेकिन अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक बयान आया है कि आरएसएस हमारे मामलात में दखल ना दे। आरएसएस के खिलाफ उन्होंने खुलकर के एक बयान दिया है। क्या सिख भी यानी दिन ब दिन अनसेफ महसूस करते जा रहे हैं? क्या वजह है आरएसएस का? वहां आरएसएस की चाल सिखों के मामले में क्या कुछ हो सकती है, क्या है? देखो, सिखों के बारे में उन्होंने एक राष्ट्रीय सिख संगत बनाई है जो आरएसएस का भाग है, और वो ऐसा प्रोपेगेंडा करती है कि आरएसएस, ये सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म का भाग है जो मुसलमानों के अत्याचार से बचने के लिए बनाया गया। ये बहुत लोकप्रिय बात बनाई गई है। पर आप देखिए, सिख धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें गुरु नानक देव जी से लेकर आगे सब गुरुओं ने यहाँ की सब परंपराओं का आदर किया, और इसका प्रमाण हमको गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है, जहाँ सूफी संतों की शिक्षाएं हैं, कबीर की शिक्षाएं हैं, जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाली शिक्षाएं हैं। तो सिख धर्म एक निश्चित रूप से एक स्वतंत्र धर्म है। आरएसएस को हिंदू धर्म का भाग मानता है, और वो भी वो भाग जो मुसलमानों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना है। और इसी के चलते कुछ सिख जो इनके प्रभाव में आ जाते हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सिख संगत बनाई है, और उसके आधार पे उनकी कोशिश है कि उसमें भी पूरा कब्जा किया जाए अंदर से। और वैसे तो कई ऐसे प्रमाण भी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1984 के दंगों का आपने उल्लेख किया, उसके बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने माफी भी मांगी थी। पर उसी दंगों में और भी लोग शामिल थे जिसका ज्यादा उल्लेख नहीं होता। और नानाजी देशमुख ने उस समय ये बात प्रतिपक्ष नाम की पत्रिका जो जॉर्ज फर्नांडिस एडिट करते थे, उसमें नानाजी देशमुख ने कहा कि राजीव गांधी का ये जो है उनको पूरी मदद करना चाहिए, और सिख लोग जो अलगाववाद कर रहे हैं वो हमारे देश को तोड़ेगा, क्योंकि उस समय खालिस्तान की मांग जोरों पे थी। तो 84 के दंगों की एक अलग कहानी है। पर इनका आरएसएस का क्योंकि संगठन मजबूत है, ये धीरे धीरे चलकर दूसरे लोगों को गुमराह करके उनको अपने फोल्ड में, अपने मातहत करना चाहता है। इसीलिए एसपीजीसी ने अभी वो स्टेटमेंट निकाला है कि हमको खुला छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अहम बात आपने बताई। वो जो राष्ट्रीय सिख संगत, मुझे इस वक्त साथ में याद आया, अपने दर्शकों को बता दूं कि एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी उन्होंने बनाया है। तकरीबन सभी जिन कम्युनिटीज को वो टारगेट करना चाहते हैं, उन्होंने अपना संगठन भी बना लिया है। मुसलमानों को पसमानदा और अशराफ में लड़ाने की कोशिश और हर जगह बांटने की कोशिश। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसे समझने की जरूरत है। देश के लिए क्या कुछ भला है, उसके लिए हमें सबको गौर करने की जरूरत है। राम पुनियानी जी से हमें बहुत सी चीजें सीखने को, समझने को मिलती हैं। जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन पर जो कन्वर्जन के बारे में दिया, वो भी आपने बताया, और पंचजन्य का जो इल्जाम है, उसके साथ साथ जो आपने बात बताई कि 1971 में ईसाइयों की आबादी 2.6% थी, 2011 में 2.3 यानी कम हुई है। तो वो एक तरह का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है जब किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन हकीकत कुछ और है जो बाकायदा सरकारी आंकड़ों में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।